बजट सत्र को लेकर हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 20 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। सुरक्षा व्यवस्था का बेहतरीन इंतजाम। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज समेत कई लोग मौजूद रहे। आगामी बजट को लेकर चर्चा। वंदे मातरम। मैं पूजा शुक्ला आपके साथ। हमारा खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका बेहद स्वागत। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां अपने चरम पर हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी। 20 फरवरी को सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के द्वारा शुरू होगा। राज्यपाल 20 फरवरी को सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के द्वारा शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात आधे घंटे का रिसेस रहेगी, आधे घंटे का अवकाश होगा और उसके पश्चात कुछ विधायी कार्य जो हैं वो 20 तारीख को होंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 21 फरवरी और 22 फरवरी को होगी, क्योंकि जिस दिन अभिभाषण प्रस्तुत होगा उसके पश्चात विधायकों को कुछ समय पढ़ने के लिए, अभिभाषण के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो 21 फरवरी और 22 फरवरी को चर्चा होगी और शाम को, रात्रि को मुख्यमंत्री जी उस चर्चा का जवाब देंगे। 23 तारीख को बजट पेश होगा और बजट के अंदर जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो मुख्यमंत्री भी हैं, वो बजट प्रस्तुत करेंगे और उसके पश्चात जो 23 फरवरी के पश्चात 24 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक अवकाश रहेगा। इस अवकाश के दौरान विधानसभा की जो विभिन्न स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी, जो बजट के ऊपर चर्चा करेंगी और चर्चा करने के पश्चात अपने सुझाव आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जो वित्तमंत्री हैं, उनको देंगे और उसमें यदि लगेगा कि बजट का कोई और इसके अंदर एडिशन करने वाली है या किसी विषय के अंदर कम ज्यादा करने वाला है, तो वो उसके अंदर मुख्यमंत्री जी उन प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए बजट का जवाब देंगे। 17 मार्च को बजट पर चर्चा होगी, 18-19 को छुट्टी रहेगी, 20 और 21 मार्च को बजट पर चर्चा होगी और सायं वित्त मंत्री जी उस बजट पर जो जवाब देंगे। 22 तारीख को विधायी कामकाज जो है रहेगा और 22 मार्च को विधानसभा का ये सत्र जो है उसको अध्ययन किया जाएगा। ये इस विधानसभा के बजट सत्र का जो मैंने आपको बताया कि बजट सत्र का कार्यक्रम रहेगा और इसके पश्चात मैं आपकी जानकारी के लिए जो अभी तक लेटेस्ट हमारे पास कुल प्रश्न 51 सदस्यों ने
328 कुल प्रश्न दिए हैं जो तारांकित हैं। अतारांकित जो हैं 20 सदस्यों ने 184 जो प्रश्न हैं वो भेजे। आगामी बजट सत्र को लेकर बिजनेस एडवाइजरी की बैठक हरियाणा विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। बैठक के बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। आगामी बजट को लेकर मनोहर बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बैठक की जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। हुई है, उसके अंदर गवर्नर एड्रेस के ऊपर भी चर्चा हुई है कि उस दिन कॉलिंग अटेंशन लिए जाएंगे। उसके साथ साथ फिर आगे 2 दिन गवर्नर की स्पीच के ऊपर चर्चा होगी और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अपना बजट पेश करेंगे। रिसेस रखी जाएगी पिछली बार की तरह, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स को चर्चित कर कमेटियाँ अपना विजन दे और उसके बाद 17 तारीख से रिज्यूम होकर 22 तारीख को सेशन कंक्लूड होगा। पूरी तरह तैयार है और अभी तो शुरू हुआ है। आगे जो डिस्कशन जाएगी उन पे पहले की तरह जवाब भी देंगे, मगर ये मानते हैं कि जो विजन के साथ 3 साल से सरकार ने प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है, चौथे साल का बजट भी उससे बेहतर। आपको क्या उम्मीद है सर बजट से? अगर बात करें, मैं तो पूरी तौर पर आश्वस्त हूँ। केंद्र सरकार ने जो हमें एडिशनल ग्रांट्स दी हैं, उसी विजन के साथ प्रदेश सरकार भी अपना बजट रखेगी। हरियाणा के नूंह में रेल की सीटी बज चुकी है। जिले के तावड़ू उपमंडल की सीमा से गुजर रहे वेस्टर्न डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे के उच्च अधिकारियों की देखरेख में रेवाड़ी से न्यू स्टेशन तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया। दावा है कि डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर की रेलवे लाइन पर गांव ग्वारका सीमा क्षेत्र में तावड़ू न्यू स्टेशन के नाम से बन रहे रेलवे स्टेशन से नूंह जिले का नाम भी अब व्यापारिक दृष्टि से विश्व के मानचित्र पर होगा। इससे भविष्य में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। बृहस्पतिवार को ट्रैक पर ट्रायल रन करने के बाद रेलवे मंत्रालय के अधीन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि रेवाड़ी से न्यू तावड़ू मेवात तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफलतापूर्वक विद्युतीकृत इंजन ट्रायल रन हुआ। उन्होंने बताया कि यूपी दादरी से रेवाड़ी तक लगभग 128 किलोमीटर ट्रैक पर लगभग पूरा निर्माण कार्य हो चुका है। न्यू तावड़ू तक का 100 kmph पे आज ट्रायल किया है और ये जो नई रेवाड़ी से लेके दादरी के बीच का ये लिंक है, ये वेस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे दोनों को जोड़ता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम पृथला और दादरी वाले पोर्शन को जोड़ चुके हैं और ये रेवाड़ी से लेके तावड़ू तक का आज हमने कर लिया है। सिर्फ एक बीच का लिंक रह गया है जो तावड़ू से लेके पृथला का है, वो भी हमें उम्मीद है कि हम मार्च तक उसका ट्रायल कर लेंगे। उसके बाद ये पूरा का पूरा बॉम्बे से लेके कलकत्ता तक, वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न तक सारा जुड़ जाएगा और इस पे ट्रेनों के आने जाने के लिए बहुत ही सुगमता हो जाएगी। तावड़ू में न्यू स्टेशन का नाम दिया गया है, तो यहाँ इससे या क्या कंटेनर यार्ड होगा सर? यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा? ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे हम ट्रक ऑन ट्रेन सर्विस का भी और दूसरे और चीज़ों को लोड करने की सुविधा का भी, गुड्स टर्मिनल, गुड्स प्लेटफॉर्म का भी अभी प्लान कर रहे हैं। हो सकता है नियर फ्यूचर में वो बनाया जाए ताकि यहाँ के जो भी व्यापारी लोग हैं उनको पूरा इस स्टेशन का लाभ मिल सके। आज के ट्रायल में सर कुछ खामियां नजर आई हैं या सफल करा? देखिए, ट्रायल तो होते ही इस चीज़ के लिए है कि एक बार ट्राई करके देखा जाए कैसा है। इसमें हालांकि कोई विशेष कोई खामी नहीं मिली है। 100 kmph में हमने इसका ट्रायल किया है और जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। कहीं पर भी कोई भी व्यवधान हमें नहीं मिला। हरियाणा के जज्जर में अनियमितताओं को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने राशन डिपो पर दबिश दी। इस दौरान टीम ने राशन डिपो में स्टॉक और रिकॉर्ड की जांच की। जज्जर के वार्ड नंबर 14 के राशन डिपो में छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने जांच के बाद राशन डिपो में रिकॉर्ड और स्टॉक दुरुस्त होने की बात कही। अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश भर में ही राशन डिपो के अंदर अनियमितताएं पाए जाने की शिकायतें मिली थी। उन्हीं शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए अभियान चलाया गया। इसी अभियान के तहत जज्जर में राशन डिपो पर रेड की गई। उनका ये भी कहना था कि छापेमारी का क्रम निरंतर चलता रहेगा।
उन्होंने बताया कि इस छापेमारी में सीएम फ्लाइंग के सदस्यों के अलावा संबंधित विभाग के स्थानीय कर्मचारी और अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल रहे। ये मेरे पास फोन आया था यहाँ से अनिल जी का कि डिपो पर जाना है, चेकिंग हो रही है, पूरे हरियाणा में चेकिंग हो रही है सीएम फ्लाइंग की तरफ से। सहदेव जी भी साथ में हैं और अनिल जी भी साथ में हैं। मैं निरीक्षक हूँ यहाँ रजत में कालीपुर के विभाग। तो यहाँ पर वार्ड नंबर 14 का जो डिपो था प्रदीप का, तो इस पे आके हमने चेक किया गया। तो चेक करने में जितना सामान रखा गया था वो रिकॉर्ड अनुसार, स्टॉक अनुसार ठीक था। तो इसी पे की औरों पे भी की जाएगी सर? अभी ये तो लगातार चलती ही रहेगी। अच्छा, हाँ, हमारे द्वारा भी चलती रहती है और सीएम फ्लाइंग द्वारा भी लगातार ये जो कार्रवाई है वो चलती रहती है। हरियाणा के नूंह में उपायुक्त अजय कुमार और जिला खेल अधिकारी सुमन मलिक ने गांव उटका और मरोड़ा में जिला स्तरीय खेल स्टेडियम के लिए उचित जमीन के चयन हेतु निरीक्षण किया, जिसमें उनके साथ वसीम उटका के अलावा निजामपुर गांव की भूमि का निरीक्षण किया गया। डीसी नूंह ने बताया कि कनेक्टिविटी के हिसाब से भी यहां स्टेडियम बनाना उपयुक्त रहेगा। जल्द इस जगह के संबंध में सभी कागजात पूरे करवाकर आगे की कार्रवाई होगी। डीसी नूंह ने कहा कि जिला स्तरीय स्टेडियम को करीब 14-15 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। दोनों गांव के लोग स्टेडियम के लिए फ्री जमीन देने को तैयार हैं। किसी एक गांव की जमीन को चयनित कर प्रपोजल खेल विभाग को भेजा जाएगा। उपायुक्त नूंह ने कहा कि उनकी कोशिश है कि इसी जगह का चयन जिला स्तरीय स्टेडियम के लिए चयनित किया जाए, जहां पूरे जिले के बच्चे आसानी से पहुंचकर खेल सुविधाओं का लाभ ले सकें। ज़िला स्तर के स्टेडियम के लिए ज़मीन का जो प्रपोजल है वो हमने पंचायत डिपार्टमेंट से मंगवाया। एंड इसमें कई गांव के प्रपोजल पहले भी देखे गए थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू के कारण जो लैंड है वो सूटेबल नहीं पाई जाती, इसलिए फिर से नए सिरे से उस प्रोसेस को स्टार्ट किया गया। एंड जो मेजर इसमें रिक्वायरमेंट है 14-15 एकड़ का एक उसमें प्लॉट जो चाहिए, एंड इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है वो भी 6 करम के रोड की उसके साथ चाहिए। तो आज ऊंटका मरोड़ा का एक प्रपोजल जो पंचायत की तरफ से आया था वो स्पॉट विजिट की है। इसके साथ ही निजामपुर गांव का भी एक पंचायती लैंड जो है वहाँ के जो ग्रामवासी हैं उन्होंने आज दिखाई है। तो इस पर डिटेल्ड जो साइट मैप है और बाकी जो इश्यूज हैं उनको मैंने लिस्ट ऑन करने के लिए कहा है। जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी एंड इस पे फिर आगे की कार्रवाई हम इनिशिएट कर देंगे। टच में है खेल डिपार्टमेंट के जो नॉर्म्स हैं वो काफ़ी क्लियर हैं। इससे पहले जैसे ज़मीनें देखेंगे तो हमने वो भी उसमें कम्युनिकेट किए हैं, बट दे हैव क्लैरिफाइड कि ये जो चीज़ें हैं बेसिक ये चीज़ें हमें उसमें लैंड पार्सल जो भी आइडेंटिफाई करें वो उसके अकॉर्डिंग जो है प्रपोजल सबमिट हो। सिमिलरली थोड़ा सा ज़िले की स्थिति को देखते हुए ये भी था कि हेडक्वार्टर के पास या फिर जो थोड़ा सा सेंटर में एरिया पड़े उस लोकेशन को चूज किया जाए। ये भी थोड़ा सा हमारे प्रशासन के माइंड में था कि उस हिसाब से ही प्रपोजल को सेंड किया जाए। चलिए, खबरें लगातार जारी, फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।